हाँ धीरे धीरे घुमाओ। प्रणाम बड़ी अम्मा। प्रणाम। राजपाट पुण्य पाप जो हर हाल में साथ दे उसे सर्वगुण संपन्न दामाद कहते हैं। ठीक कहा ना बड़ी अम्मा? एकदम दुरुस्त। मुंह मांगा इनाम देंगी यदि हम आपको एक खुशखबरी सुनाएं। अशुभ खबर की हम आपसे उम्मीद ही नहीं रखते हैं दामाद जी, सुनाइए। तो फिर तैयार हो जाइए, वेदिका माथुर अपने परिवार के साथ आज शाम को आ रही। एक बात बोले दामाद जी। जी। आप अच्छा किए जो प्राची को नहीं लाए। कहा कि जो काम हम आपसे करवाए हैं अगर प्राची को पता चलता ना तो उसकी भवें तन जाती। अपनी सासू माँ को हम कैसे मना कर सकते थे बड़ी अम्मा? आप ही की बेटी है तो तेवर भी आप जैसे ही हैं। क्या है ये? देख के चलो ना, साइड से जाओ। साहिल भाई की मकान मालकिन की शादी है तो हमारे घर में इतना ड्रामा हो रहा है। होगा ही ना, साहिल भाई की मकान मालकिन जो है। श्रुति। जी बड़ी अम्मा। हमारे घर में मेहमान बन के आ रही हूँ तो हम करवाएंगे उनकी शादी अपने घर से। जी जी बड़ी अम्मा। राम प्रसाद। आइए आइए साली साहिबा। आजकल तो ईद के चांद से भी कम दिखाई देती हैं। आप कौन सा हमें हर फुल मून को दिखाई देते हैं जी चाची। वैसे प्राची जी दिखाई नहीं दे रही, साथ नहीं लाए। आपसे जरा बात करनी है। हाँ आइए। हाँ। आर्या, कभी कभी किसी और की खुशी के खातिर भी हमें कुछ करना पड़ता है, भले उसमें हम खुश हो ना हो। गौतम के माँ बाबा चाहते हैं कि शादी अग्रवाल हाउस से ही हो, इसलिए हाँ की मैंने बेटा। और मम्मा उस दिन जो हुआ वो उसे भूल जाओ, नहीं होगा। और अगर फिर से उन लोगों ने आपको कुछ बोला? नहीं करेंगे, मैंने कहा ना, आई प्रॉमिस। उस दिन जो भी इल्जाम लगाए थे मुझ पर, ये शादी ही उन सब का जवाब है और उन सब सवालों का जो आज तक इस समाज ने मुझ पर उठाए हैं। लेकिन मम्मा अब खुश तो होना, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपकी खुशी के बारे में सोचना है। अरे वाह, मेरी बेटी अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई? साहिल ने समझाया मुझे, और वो कह रहा था कि वैसे तो मैं बहुत समझदार हूँ, बस कभी कभी बेवकूफ़ बन जाती हूँ। वो दोस्त है ना मेरा, इसलिए वो मुझे हमेशा सही बात सिखाएगा। मम्मा बताओ ना, आप खुश हो ना कि आपकी शादी गौतम अंकल से हो रही है? गौतम बहुत अच्छे हैं बेटा, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। नानी, तुम, मैं और गौतम एक बहुत अच्छी फैमिली बनेंगे बेटा, इसीलिए मैं खुश हूँ। फिर मैं भी खुश हूँ। अरे ये क्या बेहूदगी है? हमने अपने पसंद के फूलों की सजावट करवाई थी, इसे बदलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, ऐसी बेहूदगी इस घर में सिर्फ एक ही लड़का कर सकता है बड़ी अम्मा। शायद आपने अभी तक मुझे ठीक से पहचाना नहीं। चल। और वैसे भी वेदिका जी को पीले नहीं, लाल फूल पसंद है, खिले हुए खुश रंग के जवान फूल। वो आपसे उम्र में छोटी है ना बड़ी अम्मा, आपको समझ में नहीं आएगा। गरमाइए मत। शादी करवाने का चैलेंज लिया आपने तो दुल्हन के चॉइसेस के बारे में तो ध्यान रखिए। वैसे दुल्हन मंडप तक तो पहुंचेगी नहीं, ये तो सस्पेंस है। आगे देखिए,
कितना मजा आता है। अभी के लिए बड़ी अम्मा हम फूल बदल लेते हैं। एक मिनट। प्लीज अपनी इसे छोड़िए और मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ले लीजिए, पीछे प्लीज। तुम अपनी जिद छोड़ दो, हमारी जिद अपने आप टूट जाएगी। फिर चाहो तो फूलों का रंग, लड़ियों की सजावट, खाने का स्वाद सब बदल दो, लेकिन वो जो बोर्ड नजर आ रहा है ना, वो बदलने वाला नहीं है। मुझे तो सब अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है बड़ी अम्मा। 12x12। मेरी आंखें परफेक्ट है, लेकिन कहने के आपके आंखों का नंबर बढ़ गया है। नाक के नीचे छोटी चीज दिखाई नहीं दे रही आपको, तो ध्यान रखिएगा कहीं आपका प्लान आप पे ना भारी पड़ जाए। आपके मेहमान आ गए हैं बड़ी अम्मा। दूल्हा दुल्हन के स्वागत के लिए सब लोग आ जाइए। अरे नमस्ते जी, नमस्ते जी। साहिल, कहाँ खो गए बेटा? गौतम और उनकी होने वाली पत्नी वेदिका जी का स्वागत नहीं करोगे क्या? तेरी होने वाली पत्नी है वो, पर होगी कभी नहीं, क्योंकि आज मैं तेरा असली चेहरा दिखा के रहूंगा सबको। फिर शादी तक तो बात पहुंचने से रही। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। हम बहुत खुश हैं कि तुम अपने वादे पे अड़ी रही। ले लो। बड़ी अम्मा, सिर्फ पुनीश भाई साहब के कहने पे आप हमारी शादी यहाँ कराने के लिए तैयार हो गई। बहुत बड़ा दिल है आपका। अरे रिश्ते की इज्जत करना हम जानते हैं, और हमारे दामाद जी हमसे कुछ मांगे और हम मना कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच। अरे आप सब खड़े कहाँ हो? अंदर आइए ना, आइए। जी आओ वेदिका। सुनो, सजावट तो कुछ खास नहीं किए हो, भोजन पकवान तो अच्छे से बनवाए हो ना हमारी बेटी की शादी के लिए, है? दीपक। अरे क्या दीपक दीपक, हम क्या यहीं खड़े रहेंगे? कमरा कौन दिखाएगा हमें? दीपक। जी बड़ी अम्मा, हम देखते हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आइए, हम दिखाते हैं आपको आपका कमरा। आइए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सामान कौन उठाएगा? है?
ये नौकर चाकर क्या मर गए? राम प्रसाद जी। सामान उठाइए। सामान उठाओ। जी। बढ़िया माम देखते हैं। कैसे आपका शुक्रिया करूं भाई साहब। अब बस ये 3 दिन बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाए और वेदिका माथुर मिसेस वेदिका शुक्ला बन जाए, फिर हम सबको राहत की सांस मिलेगी। सब ठीक ही होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ शुक्रिया। हाँ साड़ू साहब, चेस। चेस। माइंड ना करिएगा, बहुत दिन बाद आए हैं आप लखनऊ से कानपुर, और आपके आते ही इस पूरे घर का जलवा बदल गया। बताइए तो सही, आप कैसे आ गए इस मेरा मतलब है कि कथा के बीच। दीपक भैया, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, और वैसे भी बड़ों के आदेश का पालन करना तो हमारा धर्म है। माइंड ना करिएगा, ये कहिए कि बड़ी अम्मा को खुश करना आपका धर्म है। छोटे संजय साहब, बड़ी अम्मा को तो इनकार आप ही नहीं कर पाते। वाह जीजा जी, बड़ी अम्मा को खुश करने के चक्कर में मेरी बैंड क्यों बजा रहे हैं? वो गौतम सच में आपके बचपन का दोस्त है या साल अग्रवाल से कोई खास दुश्मनी है आपकी? अरे छोटे साले साहब, हमारे दिल में आपके प्रति सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। तो फिर उस लेखक गौतम का साथ क्यों? आप तो उनकी हरकतों के बारे में जानते होंगे। तुम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हो। छोड़ दो ये दीवानगी, ये लड़ाई तुम जीत नहीं सकते। बस यही जानना था मुझे कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। साले साहब, माइंड ना करिएगा, एक बात कहें आपसे कि पूरी दुनिया उलट पलट हो जाए, हम आपके साथ हैं। वो क्या कहते हैं कि सारी कायनात एक तरफ और चोरू का भाई एक तरफ। तुम बस लगे रहो, प्यार किया तो डरना क्या। फिलहाल कायनात में मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है जीजू, वो सुअर का भाई गौतम शुक्ला। फिलहाल उसे देखते, बात का बाद में देखेंगे। साड़ू साहब तो बड़ी अम्मा को खुश करके खुश हैं। माइंड ना करिएगा, हमारा मकसद तो बहुत बड़ा है। अभी तो हमें सिर्फ ये देखना है कि बड़ी अम्मा जो चाहती है साले साहब ठीक उसका उल्टा करे। वो गौतम और वेदिका की शादी को तोड़े ताकि बड़ी अम्मा उसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निष्कासित कर दें। हम अग्रवाल खानदान के इस चिराग को आंगन से दफा करेंगे, अब फिर बनेंगे यहाँ के कुलदीपक। कुछ नाश्ता वाश्ता लिया आप लोगों ने? जी जी ले लिया। अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम भोपाल से। माँ भी ना, वो तो शादी के पहले अपन भोपाल में रहते थे, है ना? जी हाँ, हम हरिद्वार से ही हैं। अच्छा अच्छा, हमारी मौसी की बहन भी वहीं रहती है। अच्छा।